तो मुद्दा जस का तस है, बात जहाँ थी वहीं है, रिजोल्व हुई नहीं अभी। कुछ दिन का टाइम बचा है पुलिस स्टेशन वालों के पास। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सुरेश कुमार के पास अगर वो इस टाइम के बीच में रिजोल्व करता है तो एप्लीकेशन को ठीक है, वरना वो कोर्ट में चली जाएगी। और मैं 2-3 बार बोल भी चुका हूँ उसे कि अगर आपके बस की बात नहीं है तो आप इसको कोर्ट में भेज दो। खैर चलो, वो तो अपने टाइम पे होगा। एक नई अपडेट ये है कि बहुत जल्द एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग करने जा रहे हैं। गांव की पंचायत के भ्रष्टाचार के खिलाफ। पिछले नवंबर 2022 से लेके और अक्टूबर 2025 तक के बीच में जितने काम हुए, किन में भ्रष्टाचार हुआ, किस में झूठे बिल लगाए हैं, गलत लोगों के नाम चढ़ाए गए हैं, इसमें चाहे गली की सफाई की बात हो या गली पक्की करने की बात हो या गांव की फिरनी की सफाई की बात हो और कच्ची कमियों को पक्की करने की बात हो, तो सभी के सबूत आ गए हैं। इसके साथ साथ मनरेगा में जो भ्रष्टाचार हुआ है उसके सबूत, जिन लोगों के झूठे नाम चढ़ाए गए और उनसे पैसे लिए गए उसके सबूत, वो लोग जिनसे पैसे लिए गए और पंचायत के पेपर्स के ऊपर जो फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं उनकी वीडियो, उनकी ऑडियो और उन झूठे हस्ताक्षरों की फोरेंसिक रिपोर्ट सरकारी लैब से जो बनवाई है वो भी पेश करेंगे। इसके साथ साथ पंचायत भवन में हुए भ्रष्टाचार की फाइल पेश करेंगे आपके सामने सबूत के साथ कि कितने लाख के बिल उसके पास करवाए गए हैं और वहाँ पे क्या है क्या नहीं, वहाँ का सामान कहाँ गया हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, उसकी ऑडियो, वीडियो और फोटो, तीनों चीज़ें। और इसके अलावा पंचायत बनने के बाद, पंचायत बनने से पहले जो बिल बने थे जिन्हें फर्जी वाड़े के तहत पास किया गया और बांट के खाया गया, जिसके अंदर वीडियो नांदूर ब्लॉक का एक फैक्ट्री है, उसके सबूत, और नांदूर ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जिसने मिर्जपुर, जो जिसे कि मास्टरों का गांव कहा जाता है, उस गांव के मास्टरों के बारे में, अध्यापकों के बारे में, गुरुजनों के बारे में, उसके अपशब्द क्या थे, उसकी ऑडियो, उसकी वीडियो, ये सारी चीज़ें लाइव न्यूज़ के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अभी गांव की ही पंचायत के और भी साथी आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलेंगे। भ्रष्टाचार किस नीचे लेवल तक किया गया है उसके सबूत देखने को मिलेंगे आपको। पंचायत की ज़मीन के अंदर क्या भ्रष्टाचार चल रहा है, उसको पट्टे पे देने के नाम पे क्या क्या किया जाता है, और उस जो पंचायती ज़मीन के जो मुआवजे आए हुए हैं उनको कौन कौन डकार गया, उस सारी चीज़ों के सबूत आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी होगी और पंचायत के ऊपर लगी हुई तकरीबन 28 से 30 ITR का क्या
जवाब आया, क्या जवाब नहीं आया, उसके सबूत भी। और पंचायत के फंड्स के अंदर जिन लोगों ने घपला किया उन सभी के सबूत इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। और किस लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है, गांव के लोगों की भलाई के लिए आया हुआ फंड कैसे लोग अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके सबूत आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से पिछले 3 साल में 4-4.5 करोड़ 5 करोड़ के आसपास के फंड्स गांव के लिए आए और उसमें से कितने लगे हैं, कितने डकार दिए गए हैं, उन सभी के सबूत आपको देखने के लिए मिलेंगे। कौन लोग हैं जो सफाई कर्मचारी बन के हर महीने तनख्वाह अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, उनके सबूत आपको देखने के लिए मिलेंगे। किस तरीके से फ़र्ज़ी साइन जो हैं बार बार फर्जी साइन किए जा रहे हैं, उसके सबूत मिलेंगे आपको। और इस चीज़ के भी सबूत मिलेंगे कि ग्राम पंचायत मिर्जपुर की सरपंच श्रीमती रजनी देवी जो है वो किस हद तक इनकैपेबल हैं इस पोस्ट के लिए, और जिन्हें पंचायत के रेजोल्यूशन पढ़ने भी नहीं आते कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, और सभी पास किए हुए उन्होंने साइन हैं उनके ऊपर, सरपंच रजनी देवी के। तो वो साइन किसने किए हैं, किसने नहीं किए हैं, उनकी रिपोर्ट जो हैं वो आपके सामने हम पेश करेंगे। और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे मेरे कुछ मित्रों द्वारा की गई हुई शिकायतों पे क्या क्या जवाब आया है, कौन कौन उस जवाब को छुपाने की कोशिश कर रहा है, उसके सबूत भी आपको देखने के लिए मिलेंगे इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम उस लाइव कॉन्फ्रेंस में करेंगे, आप लोगों के सामने बताएंगे कि सरकार किस हद तक मदद करती है किसी गांव को साफ़ सुथरा रखने के लिए, और उस गांव के प्रतिनिधि किस तरीके से उस पैसे का गबन करके अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उसका यूज़ करते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, झूठे रेजोल्यूशंस पास करते हैं। और गांव के मेंबर्स को एक 50-50 हज़ार रुपये की राशि दी गई थी कि अपने अपने ब्लॉक में लगाने के लिए, वो राशि भी मेंबर्स को नहीं दी गई, उसको भी गबन कर लिया गया। उसके सबूत और मेंबर्स की मुंह ज़बानी आपको सुनने को मिलेंगे। गांव की पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो भी आपको उनमें देखने के लिए मिलेंगे और बाकी लोग भी देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक दो लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उसमें अंदर आपको हर एक चीज़ मिलेगी। और उसके बाद फिर एक ज्ञापन हम DC साहब को दे के आएंगे सभी मिलके उसी लाइव कॉन्फ्रेंस में, और सबूत के साथ दे के आएंगे। उसके बाद देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं। धन्यवाद।